हेलो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 32 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में अब सीधे हम लोग प्रोग्राम की बात करेंगे, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाएंगे और ये प्रोग्राम सारे 8086, 88 माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन सेट, डेटा टाइप सबका डिस्कशन कर लिया है। अब हम सीधे सीधे प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो सीधे असेंबली कोड को हमने लिखा है। जब डॉस बॉक्स में आप प्रोग्राम रन करेंगे तो इसके ऊपर कुछ और लिखना पड़ेगा, जैसे डॉस सेगमेंट, डॉट मॉडल, डॉट स्टैक। तो उसको आप लिख लेंगे जब प्रोग्राम डॉस बॉक्स में रन करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा प्रोग्राम केवल असेंबली कोड बेस्ड प्रोग्राम है और डॉस बॉक्स में जब पीसी पर रन करेंगे तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। जो पिछले लेक्चर में हमने बताया उसको आप ध्यान में रखेंगे, उसके आधार पर आप प्रोग्राम रन करेंगे। ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 16 बिट नंबर 1234H एंड 4321H। ये 1234 या 4321 दो नंबर हैं, हेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एच रखा है। तो इसके जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। वो नंबर हमारी मर्जी से, आपकी मर्जी से, प्रोग्रामर की मर्जी से, यूजर की मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं। नंबर कुछ भी हो, हमारा प्रोग्राम का मेन मोटो है कि दो नंबर है, हेक्स नंबर है और हेक्स नंबर 16 बिट में हम ऐड करना चाह रहे हैं। हमारा 16 बिट नंबर मतलब हेक्स सिंगल बिट निबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 4 नंबर है तो 16 बिट होगा, 2 बाइट नंबर है तो हम कह सकते हैं कि 2 बाइट नंबर को ऐड करना है असेंबली कोड में। तो असेंबली कोड में प्रोग्राम तो हमने लिख रखा है। पहले आपको ये देखना है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा डेटा सेगमेंट का ये एड्रेस है। एक्चुअल एड्रेस डेटा सेगमेंट का जो होगा वो इसके बाद 0000 लोकेशन से शुरू होगा और कोड सेगमेंट भी 0000 लोकेशन से शुरू होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये बेस एड्रेस है उसका और इस एड्रेस में फिर 16 बिट का एड्रेस है हमारे पास जिसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे। स्वाभाविक है कि डेटा सेगमेंट को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं 00 से, तो यहाँ पर गौर से आप देखें, इसको हमने क्या किया है, दो वेरिएबल हमने बनाया है, N1, N2, एक तीसरा वेरिएबल ANS के नाम से बनाया। आंसर के लिए हमने रखा है, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, वेरिएबल का नेम तो आपने मर्जी से आप रखेंगे। और यहाँ पर डेटा टाइप किया है तो डेटा वर्ड है, मतलब 16 बिट डेटा है और 16 बिट डेटा हमारा 1234 है। तो एक्चुअल एड्रेस जो होगा वहाँ पर 0000 लोकेशन में जब डेटा हम रखेंगे 1234, तो डेटा रखने का भी एक तरीका है। सबसे फर्स्ट एड्रेस में लास्ट बाइट रखा जाता है, मतलब यहाँ होगा 34, फिर नेक्स्ट लोकेशन 0001 में होगा 12। नेक्स्ट डेटा जब हम बात करेंगे N2 वेरिएबल के लिए तो 0002 यहाँ पर डेटा होगा 21 और 0003 यहाँ पर डेटा होगा 43। इस तरह से मतलब लास्ट जो बाइट है वो पहले लिखा जाता है और शुरू का बाइट, MSB का बाइट जो होता है वो बाद में रखा जाता है प्रोग्राम में। ये इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हमारा डेटा यहाँ पर शुरू हो गया, लेकिन एक और काम हमने किया है, ANS एक वेरिएबल बनाया है तो इसका लोकेशन क्या होगा, तो 0004 यहाँ पर डेटा भी कुछ भी नहीं, हम 0 मान लें। 0005 यहाँ फिर डेटा कुछ भी नहीं है, ये 0 है और ये हमारा एक्चुअल में डेटा सेगमेंट का कोड है और इस एड्रेस में 0B58 तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है और ये हर सेगमेंट में, हर एड्रेसिंग सेगमेंट में 0B58 लिखा गया होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए ये एक्चुअल में क्या किया है, हमने दो सेगमेंट बांटा है। पहला डेटा सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से हमारा कोड सेगमेंट है। और कोड सेगमेंट आप कहें तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड इस्तेमाल किए हैं और प्रोग्राम हमने एंड कर दिया है। 3 अलग अलग ब्लॉक में है। तो जब भी प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले हम डेटा
सेगमेंट की बात करेंगे, सेगमेंट स्पेसिफाई करना होगा डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट में हमने वेरिएबल बनाया, 3 वेरिएबल बनाया, 2 में वैल्यू दिया और तीसरा में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एलोकेट स्पेस फॉर आंसर। स्पेस हमने एलोकेट कर दिया, उसका कोई असाइनमेंट अभी नहीं किया है। इसके बाद हमारा एक्चुअल प्रोग्राम कोड सेगमेंट से शुरू होता है। तो कोड सेगमेंट में पहला स्टेटमेंट होगा एज्यूम CS बराबर कोड और DS बराबर डेटा। क्योंकि देखिए डेटा सेगमेंट को भी डेटा सेगमेंट के थ्रू लिंक करने के लिए हमको एज्यूम कमांड का इस्तेमाल करना होगा। तो एज्यूम CS कोड और DS डेटा, ES एक्स्ट्रा, SS सेगमेंट, ये आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ डेटा और कोड सेगमेंट का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ डेटा सेगमेंट हो गया, ये कोड सेगमेंट हो गया। अब यहाँ से प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। तो प्रोग्राम जो स्टार्ट किया उसमें क्या किया, अब देखिए डेटा हम सीधे लिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि हमें पता है कि डेटा सेगमेंट का फर्स्ट डेटा होगा, डेटा वहाँ से लाएंगे आप। तो सबसे पहले AX में मूव किए, इनिशियलाइज द डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज किया और जो भी डेटा था उसको AX में हमने लोड किया। अब N1 का जो डेटा है, अब AX DS मतलब डेटा सेगमेंट में AX का जो भी एड्रेस है, अभी हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, ये एड्रेस 0B58 उसको लोड करेंगे डेटा सेगमेंट में और उस एड्रेस पर जाएंगे और लोड AX विथ N1। N1 में AX को हमने ऐड किया, BX को N2 में किया, उसके बाद AX BX को ऐड किया और मूव किया आंसर को BX के से आंसर को मूव कर दिया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इनिशियलाइज द डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट इनिशियलाइजेशन के लिए 2 कमांड है। उसके बाद लोड किया हमने N1 N2, AX और BX को हमने ऐड किया और BX में डेटा स्टोर हुआ। उसके बाद इसको आंसर में रिजल्ट इन आंसर क्या है डेटा सेगमेंट में, ये जो वेरिएबल है 04 और 05 में हम रख देंगे और उसके बाद प्रोग्राम को हमने टर्मिनेट कर दिया, इंटरप्ट सर्विस का लिया और ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफ़र कर दिया। ये 2 कमांड तो आप जानते हैं कि प्रोग्राम में सबसे लास्ट में आएंगे ही, प्रोग्राम का टर्मिनेशन और ट्रांसफ़र कंट्रोल टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके लिए हमने लिखा है। उसके बाद कोड इंड हो गया, इंड स्टार्ट, प्रोग्राम हमारा मेन प्रोग्राम इंड हो गया। ये जो प्रोग्राम लिखना है यही आपको ध्यान में रखनी है कि आप कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। और एक्चुअल में इस प्रोग्राम का हमने यहाँ पर कोड लिख दिया है, हेक्स कोड। अब देखिए B8 एज्यूम AX जो है इसका कोड है B8। B8 के बाद हमने क्या किया है 0B58, ये एड्रेस हमने पुट किया यहाँ, मतलब डेटा के जगह पर डेटा का एड्रेस हमने पुट किया मूव AX में। नेक्स्ट 8ED8, तो AX को DS डेटा सेगमेंट में मूव कर दिया। अब उसके बाद यहाँ से लोड किया हमने, तो सबसे पहले AX में एड्रेस दिया, उस एड्रेस को डेटा सेगमेंट्स के साथ लिंक किया और तब डेटा ट्रांसफ़र का काम हमने शुरू किया। तो ये हमारा हेक्स कोड है। अब कहीं कहीं पे हमको डेटा मूव करना है, कहीं डेटा हमने मूव नहीं किया है, जैसे मूव DS AX, तो DS AX का ये कोड है। इसके बाद N1 वैल्यू में क्या करना है, AX में मूव करना है। तो A1 ये एड्रेस है 0000, ये यहाँ पर जो एड्रेस आप देखें। उसके बाद 0002 आप जानते हैं कि पहले ये आएगा तब ये आएगा। तो 8B1E इसका मतलब है कि N2 को मूव करें। फिर 03C0 ऐड BX, फिर मूव AX 4C00, मूव आप देखें यहाँ B8, यहाँ भी B8 है मूव। तो मूव AX डेटा, मूव DX, मूव AX N1, मूव BX N1 का कोड अलग अलग है, ये ध्यान में रखेंगे आप। तो इस कोड को याद नहीं रखना, ये तो हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए बताया है कि ये जो प्रोग्राम आप लिखेंगे फाइनली वो कंपाइलेशन के बाद हेक्स कोड में ट्रांसफ़र होगा।
अब एक बार हेक्स कोड में आ जाए तो इसका बाइनरी कोड करना आसान हो जाता है। हेक्स टू बाइनरी कन्वर्टर हम लगा देंगे, हेक्स कोड के अगेंस्ट ऑटोमेटिक वो बाइनरी कोड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आपको आता है तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि प्रोग्राम को इस तरह से आप लिखेंगे। एक बात और, ये तो प्रोग्राम हमने लिखा है जिसमें हमने डेटा सेगमेंट का भी इस्तेमाल किया है, कोड सेगमेंट का भी इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम डेटा सेगमेंट का इस्तेमाल किए बगैर ही प्रोग्राम बना दें तो भी संभव है। आप इस पूरे डेटा सेगमेंट को छोड़ दीजिए और सीधे यहाँ पर, अब चूंकि डेटा सेगमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर सीधे डेटा दे दीजिए 1 2 3 4H, यहाँ पर डेटा दीजिए 4 3 2 1H। इसके बाद BXX में ऐड कर दीजिए और यहाँ पर ये जो मूवमेंट होगा इसके लिए आप कोई एड्रेस आपको देना पड़ेगा। अगर यहाँ की बात हम करें तो 004 आप यहाँ दे दें, ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, या जिस भी लोकेशन पर आप देना चाहें ट्रांसफ़र। चूँकि आपने डेटा सेगमेंट का इस्तेमाल किया ही नहीं है तो आप कोई भी डेटा सेगमेंट 00 पर भी रख सकते हैं। इस डेटा को मूव करके आप चाहें तो इसको इतने स्टेटमेंट में भी समराइज कर सकते हैं और कंप्रेस कर सकते हैं प्रोग्राम को। लेकिन प्रोग्राम लिखने का जो बेहतर तरीका है वो यही है कि इस प्रोग्राम को आप डेटा सेगमेंट में डेटा को ट्रांसफ़र करें, डेटा का डिक्लेरेशन करें, कोड सेगमेंट में कोड की बात करें, डेटा को फाइनली टर्मिनेट करें। टर्मिनेट के लिए मूव AX4C00H और INT 21H, ये तो निश्चित रूप से आपको लिखना है। उसके बाद कोड को इंड कीजिए और इंड स्टार्ट प्रोग्राम को इंड कर दीजिए, आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ये जितने भी हैं ये रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेमीकोलन के बाद के पार्ट को हटा सकते हैं और बाकी इस प्रोग्राम को आप लिख लें, अपने नोट कॉपी पर नोट कर लें। और अगर 16 बिट डेटा को ऐड करना हो तो आप इस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम आशा रखते हैं कि 2-4 अलग अलग डेटा पर प्रोग्राम बना लेंगे, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेंगे ताकि एग्जामिनेशन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सकें। अगले प्रोग्राम में 1-2 और प्रोग्राम हम बनाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 2-3 प्रोग्राम जो इम्पॉर्टेंट हैं। और हम प्रयास ये करेंगे कि ये जो प्रोग्राम आप असेंबली कोड में बना रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम हम बनाएं। जैसे लोअर केस से अपर केस में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे असेंबली कोड में। हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम बहुत ही कॉमन है, फर्स्ट प्रोग्राम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में बच्चे बनाते हैं, उसको असेंबली कोड में कैसे लिखेंगे, इस पर डिस्कशन हम करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।